एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक पुरानी चौपाल थी। इस चौपाल पर रोज गांव वाले इकट्ठा होकर अपनी कहानियां और विचार साझा करते थे। लेकिन आज कुछ अलग था। चौपाल के बीचों बीच दो बिल्लियां खड़ी थी और उनकी मुद्रा ऐसी थी जैसे वे कोई बड़ी बहस या लड़ाई करने जा रही हो। इन बिल्लियों के नाम थे सोनू और मोनू। सोनू एक सफेद और नारंगी रंग की बिल्ली थी जो अपनी चंचलता और चतुराई के लिए मशहूर थी। वहीं मोनू एक गहरे भूरे रंग की धारीदार बिल्ली थी जो अपनी गंभीरता और ताकत के लिए जानी जाती थी। दोनों बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। लेकिन आज वे किसी गंभीर मुद्दे पर आमने सामने खड़े थे। लड़ाई की वजह सारा गांव इन दोनों की ओर देख रहा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं। कुछ बूढ़े गांव वालों ने आपस में बात की, अरे ये तो हमेशा साथ रहते थे, आज क्या हो गया? तभी चौपाल के पास खड़े बच्चे चिल्लाए, ये देखो, इनके पास मछली है। असल में लड़ाई की वजह एक ताजा और स्वादिष्ट मछली थी जो सोनू ने पास की नदी से पकड़ कर लाई थी। सोनू ने मोनू से कहा, ये मछली मैंने पकड़ी है तो ये मेरी है। लेकिन मोनू ने उत्तर दिया, पर सोनू, तुमने ये मछली मेरे जाल से पकड़ी है, इसलिए ये मेरी होनी चाहिए। गांव वालों की प्रतिक्रिया, गांव वाले ये नजारा देखकर उत्साहित हो गए। किसी ने कहा, इन्हें हाथ मिलाने दो और देखते हैं कौन जीतता है। किसी और ने कहा, अरे इन्हें बराबर मछली बांटने को कहो। लेकिन सोनू और मोनू किसी की नहीं सुन रहे थे। वे एक पत्थर की मेज पर खड़े होकर अपने पंजे भिड़ाने के लिए तैयार हो गए। मुकाबले की शुरुआत, सारा गांव चौपाल के चारों ओर खड़ा हो गया। बच्चों, बूढ़ों और औरतों ने अपनी जगह ले ली। एक पक्ष सोनू के समर्थन में था तो दूसरा मोनू के। किसी ने कहा, सोनू तेज है, ये जीत जाएगा, तो किसी ने मोनू की ताकत को सराहा। मुकाबला शुरू हुआ। सोनू ने पहले हमला किया, लेकिन मोनू ने अपनी ताकत से उसका जवाब दिया। दोनों के बीच न केवल ताकत की बल्कि चतुराई की भी टक्कर हो रही थी। दोस्ती की जीत मुकाबला काफी देर तक चलता रहा, लेकिन अचानक सोनू ने मोनू की तरफ देखा और कहा, हम क्यों लड़ रहे हैं? ये तो बस एक मछली है। मोनू ने भी सहमति जताई, हाँ, हमारी दोस्ती इस मछली से कहीं ज्यादा कीमती है। दोनों बिल्लियां मुस्कुराईं और एक दूसरे से पंजा मिलाया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। आखिर में सोनू और मोनू ने मछली को आधा आधा बांट लिया और खुशी खुशी खा लिया। सीख या कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती को किसी भी चीज से ऊपर रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब और सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें।